हेलो फ्रेंड। तो एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर रमेश परियार। आज हम लोग ऐसे ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, अर्बन एरिया रूरल एरिया सभी जगह ये दिक्कत होती है कि फीमेल के अंदर अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है। रूरल एरियाज़ के अंदर तो उनको कोई जागरूक करने वाला होता नहीं है, ठीक है। तो अर्बन एरिया के अंदर तो क्या है कि फीमेल समझती हैं इन सारी चीज़ों को, और कैसे कैसे इसका क्या हाइजीन मेंटेन करना है, कि किस टाइम प्रेगनेंसी होती है, किस टाइम मेंसेस आता है, मेंसेस की एज क्या होती है, और मेंसेस में क्या अवेयरनेस रखना है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो आज हम लोग बात करते हैं। जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो सारे नोटिफिकेशन, डिसीज से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो हमें क्या देखना है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेगनेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भधारण। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको बोलते हैं माहवारी। दोनों चीजें समझ में आ गई आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी एज में फीमेल के अंदर अपीयर होता है, और इसके अंदर क्या क्या हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे हाइजीन मेंटेन होता है कि कोई बीमारियां नहीं हो जाए, ठीक है, और ये क्यों होता है। तो ये सबसे पहले बात करो तो जरायुज, जितने भी जरायुज होते हैं इसको बोलते हैं वीवी पेरस। क्या बोलते हैं हम लोग? वीवी पेरस। वीवी पेरस का सबसे सबसे मेन जो है रिदमिक इवेंट है, ये फीमेल का है। तो जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, लाइक बात करो, पहले थोड़ा समझ लेते हैं प्राइमेट्स क्या होते हैं। प्राइमेट्स, है ना। अभी प्राइमेट्स जो होंगे, बंदर जितने भी होते हैं, मंकी मंकी और इंसान, ये होते हैं प्राइमेट्स। इसको बोलते हैं हम लोग वीवी पेरस, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमेट्स, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो जितने प्राइमेट्स होते हैं, तो प्राइमेट से बात करूं मैं, एप्स की भी बात करूंगा, जिसकी बात करूं एप्स की बात करूंगा। जितने बंदर की, मंकी की प्रजाति है, तो प्राइमेट्स में मंकी भी बोल सकता हूं मैं। क्या बोल सकता हूं? मंकी एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन फीमेल। क्लियर है? तो प्राइमेट्स के अंदर ये आते हैं। तो जितने बंदर और फीमेल इंसान, हम लोग आते हैं प्राइमेट्स के अंदर। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, दो टाइप के साइकिल है। अब दो टाइप के साइकिल समझने से पहले हम बात करते हैं भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ओस्ट्रो साइकिल। तो हमारे फीमेल के अंदर, बंदरों के अंदर और ह्यूमन फीमेल के अंदर ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो रिदमिक इवेंट है फीमेल का। और ये कब से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, कब से स्टार्ट होता है। और एक होता है ओस्ट्रो साइकिल। एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये जो दो कंडीशन होती है इसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्यूबर्टी। कौन सी एज बोलते हैं? प्यूबर्टी। अब वो जो टर्मिनोलॉजी है, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट जो होगा वो था प्यूबर्टी एज के अंदर। अब ये प्यूबर्टी क्या होगी वो समझ लेते हैं। प्यूबर्टी एज, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसको बोलते हैं हम लोग मीनार की। जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी एज में। अब ये एज कितनी हो सकती है? 12 to 14 ईयर, ठीक है। इसको हम लोग 16 कर देते हैं। यहां तक भी किसी किसी फीमेल में मेंसेस आता है, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये कब स्टार्ट हो रहा? प्यूबर्टी एज में, ठीक है। कौन सी एज है? 12 से 16 साल के बीच में स्टार्ट हो रहा। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, इसको बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर बात करेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग मीनार के। क्या बोलेंगे? मीनार के। जब फर्स्ट मेंसेस आता फीमेल के अंदर, एज कितनी है? 12 to 16 ईयर। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? मीनार के। तो मतलब जब महामारी स्टार्ट होती है, कौन सी एज में? 12 से 16 साल के बीच में महामारी स्टार्ट हो जाती है। पर डिफरेंट फिजियोलॉजी, आजकल जो हाइजीन है ना, जो खाना पीना, वो सब चेंजेस हो गया। तो किसी फीमेल के अंदर 11 ईयर के अंदर भी एक स्टार्ट हो सकता है, और उसके पहले ही बंद हो सकता है। तो जब फर्स्ट मेंसेस स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं महामारी, महामारी स्टार्ट होती है 12 से 16 साल के बीच में, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं मीनार के, ठीक है। अब ये कब तक होता है? तो ये एज होती है 45 to 50 ईयर तक। ये साइकिल हर महीने कंटिन्यू चलती रहती है। अब इसी के साइकिल होगा तभी प्रेगनेंसी होगी। क्लियर है? तो इस कंडीशन को बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। अब ये मीनोपॉज क्या होता है कि यहां से मेंसेस स्टार्ट हुआ, तो उस कंडीशन को बोलेंगे मीनार के। जब फर्स्ट मेंसेस आता है उसको बोलते हैं मीनार के। और 45 to 50 ईयर के बीच में ये
पॉज हो जाता है। जैसे कि हम लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, आपने पॉज कर दिया, रुक गया, तो ये जो मेंसेस है रुक जाता है यहाँ पे इस एज के अंदर। क्लियर है? और इसी ड्यूरेशन के अंदर भाई ये जब साइकिल आएगा तभी होगी प्रेगनेंसी। क्लियर है? तो हमारे प्राइमेट्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर ये रिदमिक इवेंट होता है। क्या होता है? रिदमिक इवेंट होता है जो हर महीने कंटिन्यू होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक साइकिल जानवरों के अंदर होती है, लाइक बात करूं काव, बफेलोस, इनके अंदर होती है, उसको बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर हो रही है? एप्स, मंकी और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो कंटिन्यू रिदमिक इवेंट है, हर महीने स्टार्ट होता है। और कहां से स्टार्ट होता है? एज, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी मतलब 12 to 16 ईयर के अंदर, यहां से यहां तक होता है। हमारे पास हर महीने रिदमिक इवेंट है। एक होता है ओस्ट्रस साइकिल। एक क्या होगा? ओस्ट्रस साइकिल, जो जानवरों के अंदर होता है। ओस्ट्रस साइकिल ये जो होगा ये साल में एक ही बार होता है। आ रही बात समझ में? तो ओस्ट्रस साइकिल होगा एनिमल्स के अंदर होगा। कहां पे होगा? एनिमल्स के अंदर होगा। ठीक है? एनिमल्स हो गया, डॉग हो गया, एनिमल्स लायन, टाइगर, काउ, ये सारे एनिमल, जानवर, डॉग, कैट, इनके अंदर, सबके अंदर होता है ओस्ट्रस साइकिल। तो ये जो ओस्ट्रस साइकिल होता है साल में एक ही बार होता है। तो ये जो अपना पॉपुलेशन क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब इनके जो बच्चे होंगे 3-3, 4-4 बच्चे भी हो सकते हैं। तो ओस्ट्रस साइकिल साल में एक ही बार होता है, उसी टाइम ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा माहवारी, इसको भी माहवारी बोल सकते हैं, ये भी एक ही बार होगा साल में, पर साल में एक ही बार हो रहा है ये वे। और हमारे ह्यूमन फीमेल के अंदर और बंदरों के अंदर जो होगा, प्राइमेट्स के अंदर, हम प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, माहवारी होगा, हर महीने रिदमिक इवेंट होता है। अब ये कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी भी एज बता दी मैंने कि 12 से 16 साल के बीच में स्टार्ट होता है। और कहां तक चलता है? इस एज तक चलता है, 45 से 50 साल के बीच में खत्म हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बात करने वाले हम लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है और ये कब कब होता है और इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इसकी बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमसी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में? एमसी बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग? माहवारी। ठीक है, माहवारी। अब ये माहवारी के अंदर जो गांव में अब तो जागरूक हुआ है, तो ये माहवारी की जो आती थी मेंसेस, उसके अंदर जो विस्पर, यहाँ पे तो सब लोग जानते हैं, तो गांव में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, वहां भी अभी भी, तो ये फीमेल क्या करती, मेंसेस के अंदर एक क्लॉथ यूज करती, कपड़ा यूज करती, उससे बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उसको बोलते हैं दैट इज अ हाइजीन, मतलब आपकी बचाव करना, सुरक्षा करना इसके अंदर। तो ये इसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं फीमेल के अंदर। तो हमें इसी पे फोकस करना आज के भाई, ये इन्फेक्शन को कैसे बचाव किया जा सकता है इस इन्फेक्शन का, और सेफली क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, किस ड्यूरेशन में हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसको माहवारी बोलते हैं सीधी भाषा में। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको माहवारी। अब ये कब कब होता है और क्या क्या कंडीशन है, तो पहले मैंने बता दी है जिसकी, कि ये जो कंडीशन है 12 से 16 साल के बीच में, ये 12 to 16 ईयर के बीच में स्टार्ट हो जाता है फीमेल के अंदर। अभी मैंने बोला कि भाई डिफरेंट फिजियोलॉजी, आजकल खाना क्या हो गया, चेंजेस हो गया, सारे जंक फूड खा रहे हैं, तो जल्दी भी हो सकती है। ये यहाँ पे 11 साल के बीच में हो सकता है, और ये 45 से पहले भी एब्सेंट हो सकता है। ये फिजियोलॉजी पे डिपेंड करेगा, आपकी बॉडी के बनावट के ऊपर डिपेंड करेगा। डिफरेंट फिजियोलॉजी और डिफरेंट बॉडी है, तो सबके अंदर अलग अलग होगा। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फ्रेंड, ये होता है 28 डे का। कितने दिन का? 28 डेज। 28 दिन के बाद वापस से रिपीट होता, हर 28 दिन के बाद ये रिपीट होता जाता कंटिन्यू। यहां से स्टार्ट हो गया, यहां से तो कंटिन्यू है, जब तक ये वाली कंडीशन नहीं होगी मेनोपॉज, तब तक कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा। क्लियर है? अब इसके बीच में आप कंटिन्यू प्रेगनेंसी, जब भी ये होगा उसके बाद प्रेगनेंसी होगी। अब वो कब होगी, कैसे होगी, वो देखते हैं हम लोग। तो माहवारी जो है 28 डे का, किसी के अंदर 30 दिन का भी हो सकता है, किसी के अंदर 40 दिन का भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट फिजियोलॉजी पे डिपेंड करेगा, बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी पे डिपेंड करेगा। किसी फीमेल के अंदर 1.5 महीने मेंसेस आ रहा है, तो उसके कुछ कारण होंगे तभी आ रहा है। या तो हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकते हैं, या तो प्रेगनेंसी हो गई, या कोई ट्यूमर बन गया यूटेरस या ओवरी के अंदर, तो मेंसेस डिले हो रहे हैं। या किसी के अंदर थायराइड, किसी फीमेल को थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो थायराइड की प्रॉब्लम में मेंसेस क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। तो हमें ये बहुत सारे कॉज होते हैं इसके, तो
कॉज नहीं देखना, अभी हमें देखना है कि भाई ये मेंसेस आता कैसे है, उसमें क्या क्या होता है और कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है? तो मेंसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले भाई ये वाली एज देखेंगे, प्यूबर्टी एज से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो एक ग्राफ बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ स्टूडेंट? ग्राफ बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, ये बना दिया मैंने ग्राफ, समझना अच्छे से। अब ये जो है जितने दिन का साइकिल होता है किसी फीमेल के अंदर, सजेस्ट मैं बात करूं 28 डे नॉर्मल बात करते हैं हम लोग, तो उसका हाफ कर लो आधा, वहां पे होता ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब 101% यहां पे प्रेगनेंसी होगी। क्लियर है? तो 28 दिन का साइकिल है, तो इसमें फर्स्ट टू हर फीमेल के अंदर, किसी के अंदर जो ब्लीडिंग फेज होता है वो ब्लीडिंग क्यों होगी वो बताऊंगा मैं। तो ये जो ब्लीडिंग फेज है किसी के अंदर 5 डे का होता है, 1 to 5 डे, इसको बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं, एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये फर्स्ट टू 5 डे का होता है। कितने दिन का होता है? फर्स्ट टू 5 डे का होता है। डिफरेंट फीमेल के अंदर, किसी के अंदर 6 दिन का होता है, किसी के अंदर 7 दिन का, किसी के अंदर 3 दिन का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है एंडोमेट्रियम की लेयर पे। अब ये एंडोमेट्रियम की लेयर क्या है, तो यूटेरस के अंदर फ्रेंड एक वॉल है जो इस मेंसेस के आने के लिए, मेंसेस जब आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये प्रेगनेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये यूटेरस के अंदर, तो यहां पे एक रफली डायग्राम बना देता हूं मैं। ये फीमेल का होता है यूटेरस, आर्यवासन में ये फीमेल का होता है यूटेरस, और ये हो गई फेलोपियन ट्यूब। यहां पे एक वॉल होती है एंडोमेट्रियम की दोनों तरफ। ये जो वॉल है, ये मेंसेस जब आता है तो प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, वो क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर उसका लेवल कम हो जाता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो ये धीरे धीरे जो लेयर है ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी, और ये तब तक टूटेगी तब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल वापस ना आ जाए। ठीक है? तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल आता नहीं है, तो ये जो लेयर है, फिर से बता रहा हूं, इतनी मोटी हो गई। ठीक है? तो ये जो लेयर इतनी मोटी हो क्यों रही, ये बहुत सारा ब्लड का कलेक्शन कर रही है। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, तो ये ब्लड का कलेक्शन कर रही है। क्यों? क्योंकि मेंसेस स्टार्ट हो गया है फीमेल के अंदर, तो जब मेंसेस खत्म होने के बाद 14 डे पे ओव्यूलेशन होगा तो प्रेगनेंसी होगी। आ रही बात समझ में? तो प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए यहीं से प्लेसेंटा, यहीं से बच्चा क्या होगा, यहीं से प्लेसेंटा बनाएगा और यहीं पे होल्ड रहेगा। तो ये लेयर पूरे फुल्ली प्रेगनेंसी उसको न्यूट्रिशन देती रहती है, उसको ये प्लेसेंटा बना देती है। आगे आगे बात समझ में? तो ये क्या होती है, हर महीने बनती है, हर महीने टूटती है। तो सजेस्ट मैं बात करूं, मेंसेस की बात करूं, फर्स्ट टू 5 डे, तो ये मोटी लेयर बहुत सारा ब्लड का कलेक्शन किया है, इसने प्रेगनेंसी नहीं हो तो धीरे 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 मेंसेस के ब्लड के अंदर टूट के निकल जाएगी। तो जो ब्लीडिंग होती है ना फ्रेंड, जो ब्लीडिंग होती है ना मेंसेस के अंदर 1 to 5 डे के अंदर, तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर ही धीरे 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 टूट के बाहर निकलती है। क्लियर है? तो मेंसेस आगे चले गया तो वापस इस लेयर बनती है, टूटती है, हर महीने बनती है। जब मेंसेस के अंदर टूट जाती है वापस 6 डे से वापस बनना स्टार्ट हो जाती है, बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, इसका काम चलता रहता है। क्यों बन रही है? क्योंकि प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी जब से मेंसेस आना, फिजिकल रिलेशन अपीयर किया, जब स्पर्म ओवम से मीट किया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब इसके अंदर मैरिड होना अनमैरिड कोई मायने नहीं रखता, अब शादीशुदा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि जब से आपको मेंसेस आना स्टार्ट हो गया, आपने फिजिकल रिलेशन अपीयर किया और ये प्रेगनेंसी हो जाएगी इस टाइम पे। यहाँ पे बात करेंगे प्रेगनेंसी, पहले इसको समझ लें। तो ये चीज समझ में आ गई। तो प्रेगनेंसी का शादीशुदा होना या ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क पड़ता है कि जब से मेंसेस आना स्टार्ट हो गया तब से प्रेगनेंसी समझ लो स्टार्ट हो जाएगी। जब से मेंसेस आना स्टार्ट हो गया, तो जब मेंसेस आ रहा है तो ये जो लेयर है ये टूट रही, बन रही हर बार। जब ये बनेगी और यहाँ पे कोइटस हुआ है, फिजिकल रिलेशन अपीयर किए, तो स्पर्म ओवम से आके मीट हुआ तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये पूरे 9 मंथ तक क्या होगी, तब तक मेंसेस नहीं आता। एक बार प्रेगनेंसी हो गई यहाँ पे तो ये फिर मेंसेस नहीं आएगा जब तक बच्चा डिलीवर ना हो जाए। ये लेयर ही बच्चे को होल्ड करके रखती है। जब ये लेयर ही नहीं होगी तो क्या होगा, एबॉर्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये जो लेयर है, जब प्रेगनेंसी हो गई तो पूरे 9 मंथ आप मेंसेस नहीं आएगा। एक चीज ये क्लियर होना चाहिए आपको कि जब प्रेगनेंसी हो गई तो इसके बाद ये मेंसेस नहीं आएगा, ये बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। ये वाला पिक्चर है ये बंद हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब सजेस्ट प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये कंटिन्यू रिदमिक इवेंट है, 28 डे के बाद वापस रिपीट होता रहता है।
इतना क्लियर है। तो ये लेयर टूटती जाती है और वापस बनती जाती है यहाँ पे। तो ये जो मेंसेस के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो ब्लीडिंग होती है वो होती है एंडोमेट्रियम की लेयर। अभी बताया मैंने कि ये लेयर पे ही पूरा डिपेंड है। ये लेयर टूट टूट के क्या हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है। और वही जो लेयर के अंदर बहुत सारा ब्लड है, काय के किस चीज के लिए ब्लड कलेक्शन किया था इस लेयर ने, एंडोमेट्रियम की लेयर ने, ये बच्चे को क्या न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक है। तो वो ये लेयर टूट टूट के बाहर निकल रही है, इसके अंदर ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। तो ये क्लियर हो गई पिक्चर आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है। सजेस्ट हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें तो 1 to 5 डे। ये हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। इसके अंदर क्या हो रहा है? ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग कहां से आ रही है? ब्लड आ कहां से रहा? ये एंडोमेट्रियम की लेयर ने बहुत सारा ब्लड कलेक्शन करके रखा था, प्रेगनेंसी होगी तो बच्चे को होल्ड करने के लिए। जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये टूट गई। ये क्या हो गई? टूट गई। तो इसके अंदर ब्लीडिंग होती है। अब ये जो ब्लड है तो इससे बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना है ना, ठीक है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो फीमेल को विस्पर एसिड जो इस ब्लड को एब्जॉर्ब कर सके, आपकी बॉडी के ऊपर ये बहुत देर तक लगा रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस कर सकता है। क्लियर है? तो इसको हमें क्या है, एक ऐसा जो इस पर आते हैं मार्केट में, तो वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके अंदर कॉटन ऐसा होता है कि जो एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, तो इन्फेक्शन नहीं होने देगा। तो सबसे पहला जो हमें प्रिवेंशन करना है कि जो मेंसेस के अंदर है, आरी बात समझ में, इस मेंसेस के अंदर प्रिवेंशन ये करना है कि इन्फेक्शन ना हो जाए फीमेल को। और ये इन्फेक्शन चले गया तो बहुत सारी दिक्कत कर देगी। यहां से इन्फेक्शन हुआ है तो ये फेलोपियन ट्यूब तक भी जा सकता है, और फेलोपियन ट्यूब से यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के पास भी जा सकता है, तो बहुत सारे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। और यहां भी इन्फेक्शन होगा तो यूटेरस के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो बहुत सारे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना हमें। तो बात करते हैं भाई, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कितने दिन का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? 28 डे का साइकिल होता है, जिसके अंदर ब्लीडिंग फेज का होता है, मेंस्ट्रुअल फेज जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है? एंडोमेट्रियम की लेयर टूट रही। अब सेकेंड रीजन ये है कि जब ओम बना पड़ा है यहाँ पे ओवरी के पास, ये ओवरी है, इसने ओम बनाया है यहाँ पे आर्यवासन में, तो यहाँ से स्पर्म आएगा, जिसको मीट करेगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो हम ज्यादा डिटेल नहीं जाते, हम लोग भाई सुपरफिशियल देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लीडिंग फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। अब ये जो लेयर मैंने बताया है, ये लेयर वापस बन रही है, तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले लेयर ऐसी थी, ऐसी बनी पड़ी थी, ये धीरे धीरे टूट गई। देखो ये टूट के ग्राफ कहाँ पे आ रहा है? डिक्रीज, मतलब नीचे आ रहा। अब ये वापस से बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वापस से धीरे धीरे देखो बनना स्टार्ट हो गई है, ये से। अब देखो 28 डे पे मैंने वापस देखो इसको धीरे धीरे नीचे कर दिया। ये ग्राफ समझ में आ रहा आपको? मतलब पहले ग्राफ ऐसे था, धीरे धीरे टूटता गया, वापस से ग्राफ क्या हो रहा? बन रहा है। तो मतलब जो ये लेयर थी एंडोमेट्रियम की, ये वापस से 5 डे के बाद धीरे 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 देखो बनना स्टार्ट हो गई। क्लियर हो गई? तो ये यहाँ पे टूट गई, देखो 5 डे पे वापस से बनना स्टार्ट हो गई, वापस 28 डे पे देखो वापस टूटने लगेगी। जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो वापस हर महीने कंटिन्यू ये प्रोसेस होती रहती है। क्लियर हो गया? तो यहां से 6 डे से मैं बात करूं 11 डे की, ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके अंदर तो कोई प्रेगनेंसी होती नहीं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी दोनों साथ में समझा दूंगा इसी ग्राफ से मैं। यहां पे तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, तो ये जो प्रेगनेंसी के चांसेस है यहाँ पे तो नील है, पूरी तरीके से नील है, प्रेगनेंसी होगी नहीं और बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 to 5 डे सजेस्ट किसी फीमेल के अंदर मेंसेस सजेस्ट 1 मार्च को स्टार्ट हुआ और 5 दिन क्या वो मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, तो यहाँ तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, यहाँ तो फिजिकल रिलेशन अपीयर करना भी नहीं आपको, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। और यहां से हाँ, फिर एक चीज और बोल देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। ये डिपेंड करता है, ये 28 डे का साइकिल है कि 30 डे का, 35 डे का, ये आपको कैलकुलेट करके रखना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी पिक्चर। यहाँ पे किसी हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ 28 डे का, 28 डे के बाद वापस से मेंसेस क्या होता है? रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। ये चीज समझना, नहीं तो बोलोगे आपने क्या बताया था और क्या हो गया, है ना? ऐसा हो सकता है ना, तो ऐसा नहीं होने देना। ये डिपेंड करता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 28 डे का है तो ओवुलेशन, जहां पे प्रेगनेंसी जो 100% श्योर होती है, वो होता है 14 डे। क्या होता है? यहां से जोड़ लीजिए आप, किसी फीमेल के अंदर सजे 40 दिन में मेंसेस आ रहा, कंटिन्यू ही कंडीशन है, तो उसका ओवुलेशन होगा उसका हाफ डे, 20वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। मतलब प्रेगनेंसी जो होगी 20 डे पे 100%, 101% में बोल दूंगा यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हमें याद रखना है कितने दिन का मेंसेस है। आज सजेस्ट 1 जनवरी को मेंसेस आया है तो 5 दिन चला है,
ठीक है, तो ये वापस नए अगली बार फरवरी में कब आ रहा है, आज 28 दिन के बाद आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 25 35 दिन 40 दिन के बाद आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है साइकिल के टाइम पे। 28 डे की बात कर रहा हूं अभी मैं यहाँ पे, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये जितने दिन का साइकिल होता है उसका हाफ करोगे तो ओवुलेशन आएगा। जैसे मैंने किसी फीमेल के अंदर 40 दिन में कंटिन्यू मेंसेस आ रहा, बार बार कंटिन्यू हो गया, तो ये 20 दिन पे ओवुलेशन होगा। तो ये साइकिल पे डिपेंड करता है। क्लियर है? यहां से यहां तक देखो, ये वाला जो पीरियड है ये है सेफ पीरियड। यहां पे बेटा प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्लियर है? यहां पे प्रेगनेंसी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन बता देता हूं मैं। ये तो जो एंडोमेट्रियम जो प्रेगनेंसी को होल्ड करके रख रही है वो तो टूट गए, देखो यहां तो कुछ होगा नहीं। अब यहां से देखो वापस बनना स्टार्ट हुई है, ये बनना स्टार्ट हो रही है, तो ये यहां तक वापस बन के यहां तक बनेगी 13 डे तक। तो इसके साथ ये जो ओवम है, जो प्रेगनेंसी होने का मेन जो है चीज है वो है ओवम। आपको पता होगा कि जो ओवम एक सेल है, ये एक नई सेल स्पर्म से मीट करेगा तो फर्टिलाइज होगा, मतलब प्रेगनेंसी होगी। तो ये जो फीमेल का सेल है, किसका सेल है, फीमेल का सेल है, यहां पे बनता भी है फीमेल का सेल, और ये जो फीमेल का सेल है और ये जो है मेल का सेल है। तो मेल का जो सेल है उसको बोलते हैं हम लोग स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म। और फीमेल का सेल है उसको बोलते हैं ओवम, क्या बोलते हैं, ओवम। जब ओवम, अब यहां पे देखो ओवरी की साइकिल, अब ये इसके अंदर चलता रहता है, डिटेल नहीं आना हमें, है ना। तो ये यहां से ओवम बनना भी स्टार्ट हुआ, देखो एंडोमेट्रियम की लेयर, इसको नाम दे देता हूं बेटा मैं, एंडोमेट्रियम, क्या दे देता हूं, एंडोमेट्रियम। क्लियर है? एंडोमेट्रियम की बात करूं कि भाई ये एंडोमेट्रियम की लेयर है, देखो वापस बनना स्टार्ट हो गई, ग्राफ ऊपर जा रहा, पहले नीचे आया था टूट गई, वापस से देखो बनना स्टार्ट हो गई, धीरे 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 पूरी तरीके से बन गई, वापस से ग्राफ नीचे आ रहा, देखो ये आ रहा नीचे। तो यहां पे ओम भी बनना स्टार्ट हो गया, तो ओम एक सेल है, तो ये ओम बनना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे धीरे। तो ये फॉलिकल्स, पहले फॉलिकल्स बनेंगे। अब ये फॉलिकल्स आप लोगों को समझ में आता हो, अच्छी बात है, फॉलिकल्स कैसे होते हैं। तो रूरल एरियाज के अंदर तो क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता है, तो पिक्चर बाहर है उनके, पर ये समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो ये फॉलिकल बन देंगे और ये 14 डे पे यहाँ पे ओवम को रिलीज कर देंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको, ये जो फीमेल सेल है ओवम और ये जो मेल सेल से यहाँ पे मीट करेंगे, मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये फीमेल सेल है ओवम, यहां से फॉलिकल बना और ये ओवम रिलीज हो गया 14 डे पे। अब यहां पे आपने फिजिकल रिलेशन अपीयर किए हैं तो ये हो जाएगी प्रेगनेंसी। तो मतलब ओवम ये फीमेल सेल है और ये मेल सेल स्पर्म दोनों आगे आपस में जुड़ गए तो नया सेल बन जाएगा जाइगोट, दैट इज द प्रेगनेंसी, ये हो जाएगी प्रेगनेंसी। क्लियर है? हाँ, ये मैंने बताया था यहाँ पे सेपरेट है, यहाँ पे 6 to 11 पे प्रेगनेंसी नहीं होती। अभी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ओम रिलीज कहां पे होगा, 14 डे पे ओम रिलीज होगा। हाँ, एक चीज और बता देता हूं मैं, यहां पे कभी आपने क्या किया, यहां पे 12 डे की बात कर रहा हूं, 12 डे पे आपने कोइटस किया, फिजिकल रिलेशन अपीयर किए 12 डे पे, तो ये जो है ना फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर स्पर्म 2 दिन तक लिविंग रह सकता है। कितने दिन? 2 डे, 2 दिन तक फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर सर्वाइव कर सकता है स्पर्म। क्यों? स्पर्म के हेड के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस मतलब 2 दिन सर्वाइव कर सकता है। तो यहां पे कोइटस हुआ है तो 14 डे पे 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो हमें ये चीज भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है यहां तक। तो इसको मैं और कम कर देता हूं, मैं 10 डे ही कर देता हूं। तो 6 to, यहां तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, मैंने क्रॉस लगा दिया, देखो क्रॉस लगा दिया, यहां पे तो नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा 6 to 10 डे पे। अभी फिर बोल देता हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, 28 डे का साइकिल है तो ओवुलेशन का डे क्या होगा, 14 डे होगा। क्लियर है? तो 6 to 10 डे पे यहां भी प्रेगनेंसी नहीं होगा। अब फर्टाइल जो पीरियड है, मतलब यहां से 12 से 70 डे तक, 17 दिन तक, 70 डे, यहां तक फर्टाइल पीरियड है। और सबसे ज्यादा जो प्रेगनेंसी के जो 100% जो चांसेस है वो है 14 डे पे, क्योंकि यहाँ पे ओवम आ जाता है और स्पर्म इससे मीट करेगा तो 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये देखो यहाँ पे 12 से 70 डे तक ये फर्टाइल पीरियड है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेगनेंसी टाइम। क्या बोल सकते हैं? प्रेगनेंसी टाइम। प्रेगनेंसी हो सकती है यहाँ पे 100%। ठीक है? जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे 70 से
18, 19, 20, 21 ऐसे, फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। देखो ग्राफ धीरे धीरे क्या हो गया, नीचे हो गया। क्यों ये ग्राफ ऊपर है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन क्या है, यहां से इंक्रीज हो गया। यहां से देखो ये प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन इंक्रीज हो जाता। प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। क्लियर है बात? तो ये यहां से यहां तक फर्टाइल पीरियड है। तो यहां पे देखो मैं साइन लगा देता हूं राइट का। यहां से 12 से लिख देता हूं नीचे 12 to 70 डे ये फर्टाइल पीरियड है। मतलब यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाएगी, मतलब गर्भ धारण हो जाएगा। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो 12 से 17 दिन के बीच में, फिर बोल रहा हूँ साइकिल 20 डेज का होगा तो कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। तो आ गई बात समझ में अच्छे से? तो इसके बाद धीरे 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 प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब मैं बात करूं 70 डे से 28 दिन, तो यहां से यहां तक जब तक मेंसेस नहीं आ रहा तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी वाला ड्यूरेशन क्या है, 12 to 70 डे। 70 डे से 28 दिन जब तक मेंसेस नहीं आया तब तक कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी वाला समझ में आ गया आपको। 12 से 17 के बीच में, 12 to 70 डे के बीच में, 12 से 17 दिन के बीच में प्रेगनेंसी होगी। यार 12 से पहले यहां तक कुछ नहीं होगा और इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। तो ये लगा देता हूं, यहां कुछ नहीं होगा और यहां कुछ नहीं होगा और यहां पे क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी। तो सारी बातें समझ में आ गई होगी अच्छे से? क्लियर है? तो ये था हमारा सबसे मेन जो प्रॉब्लम वाला क्रिएट कि भाई कब प्रेगनेंसी होती है। सबसे ज्यादा यहीं पे जो रूरल एरियाज की बात करूं, जो फीमेल मैरिड है, अभी भाई शादी, उनको पता ही नहीं चलता कब प्रेगनेंसी होती है। जिनने एजुकेशन है नहीं उनके पास, भाई पढ़ाई नहीं उनने, भाई प्रेगनेंसी क्या है, क्या ओवुलेशन है, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या आता है, कैसे आ रहा है, क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके अंदर। प्रेगनेंसी आपको नई नई शादी हुई तो आपको प्रेगनेंसी अभी नहीं करना है तो क्या क्या उसके सावधानियां रखनी है, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। भाई प्रेगनेंसी कैसे कंट्रोल की जाती है। आप मैरिड कपल हो तो आपको प्रेगनेंसी नहीं करना है तो कैसे प्रेगनेंसी कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। हमें आपको आज शादी हुई, सजेस्ट आपको 5 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो क्या यूज कर सकते हैं, कौन सी प्रोसेस से प्रेगनेंसी को आप रोक सकते हैं। नहीं तो प्रेगनेंसी तो हो ही जाएगी ना। अब प्रेगनेंसी पहले ही बता दिया मैंने, मैरिड अनमैरिड का तो कोई रोल ही नहीं है वहां पे। जब से मेंसेस स्टार्ट हो गया तब से प्रेगनेंसी हो सकती है, कभी हो सकती है। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो इस टॉपिक से आपको रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरे इनबॉक्स में जाके आप डाउट आ रही बात समझ में कमेंट कीजिए, उस डाउट का मैं आंसर करूंगा। भाई जो भी डाउट है वो सारे क्लियर कर दूंगा आपके। ठीक है? तो ये चीजें समझ में आ गई। तो सबसे ज्यादा रूरल एरियाज के अंदर उनको समझ में नहीं आता, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती तब प्रेगनेंसी होती है कि इसके बाद होती, कहां पे होती, उनको यही नहीं पता होता है। और इसके अंदर क्या हाइजीन मेंटेन करके रखना हमें। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके अंदर तो मेंटेन करके रखना, बॉडी की साफ सफाई करके रखना, नहीं तो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिजिकल रिलेशन अपीयर भी नहीं करना आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, नहीं तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे। एसटीडी, गोनोरिया हो जाएगा, नाइजेरिया गोनोरी, तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आरी बात समझ में? तो ये इन्फेक्शन से बचना हमें। यहाँ पे फिजिकल रिलेशन अपीयर नहीं करना है जब तक मेंसेस चले। इसके बाद से कहां तक करना है, जब प्रेगनेंसी नहीं हो 10 डे तक, 6 to 10। इसके बाद कहां तक नहीं करना है, 70 डे तक। उसके बाद आप फिजिकल रिलेशन अपीयर कर सकते हो। तो आई समझ में बात? तो ये तो था हमारा भाई प्रेगनेंसी कब होती, गर्भधारण कब होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल माहवारी कब आती है और कितने दिन का ये साइकिल होता है और कैसे होती प्रेगनेंसी। ठीक है? तो ये वीडियो समझ में आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है? गुड नाइट।